students, how are you? I hope you all must be fine. Today my video is for class 7 in which I am going to explain you chapter number 6. Chapter number 6 जो है The Village School आप लोगों का रह गया था. मैं इस वीडियो में अब कंप्लीट करूँगी. चैप्टर की एक्सप्लेनेशन दूंगी पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स एंड देन द बुक वर्क जैसे मैं यूजुअली करती हूँ. तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू ओपन द पेज नंबर 67 सॉरी 66. विलेज स्कूल आप लोगों ने डेट डालनी है साइड में 28 सितंबर. चैप्टर नंबर 6 द विलेज स्कूल. Tabassum, Tarannum and Rubina are three inspiring young girls. They have changed the face of the little village of Sagoe near Varanasi for good. तबस्सुम, तरन्नुम और रुबीना जो थी तीन इंस्पायरिंग यानी कि दूसरों को हौसला देने वाली लड़कियां थी. उन लोगों ने अपने एक गांव सजोई जो कि वाराणसी के पास एक छोटा सा गांव है, उसका जो था बिल्कुल ही हुलिया बदल दिया था. There was a time when no child in the village took education seriously. Girls would drop out school to help their mothers and the people of the village refused to see the importance of the good education. वहाँ पे जो है बच्चों ने जो है एजुकेशन को सीरियसली लेना जो है बंद कर दिया था, और लड़कियाँ जो है उन लोगों ने स्कूल इसलिए छोड़ दिया था ताकि वो अपने पेरेंट्स की जो है मदद कर सके घर के काम काज में, और इसलिए जो है उन लोगों ने एक अच्छी एजुकेशन के लिए रिफ्यूज़ कर दिया था. In our village, nobody studied. We, the three of us, were the only ones. So, who finished school and went on to study further. मतलब उस गांव में जो था उन लोगों में उन तीनों के अलावा जो कोई भी था उन्होंने इतना नहीं पढ़ा था जितना इन तीनों लड़कियों ने पढ़ा था. कोई भी जो है स्कूल ख़त्म करने के बाद आगे की फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर नहीं गया था. ये तीनों गई थी. Some of the children had never stepped out of village. The children from the basti started working at a young age and ignored their education, says Tabassum. तो अब वहाँ पे जो बच्चे हैं वो कभी भी गांव से बाहर तो कभी गए नहीं, यहाँ तक कि उन्होंने काफ़ी कम उम्र में काम करना चालू कर दिया था, और जो है अपनी एजुकेशन को वो काफ़ी इग्नोर कर रहे थे. The girls decided to take matters into their own hand. They started going door to door to ask students to go to school. They got in touch with the Human Welfare Association and NGO in Varanasi, which trained them to take on this challenge and provided them with support. तो अब लड़कियों ने जो है अपने हाथ में ये मैटर लेने का जो है ठान लिया था. उन लोगों ने घर घर जाके जो है वो बच्चों को इनकरेज कर रहे थे कि वो पढ़े. इसके लिए उन्होंने एक ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन एक एनजीओ से मदद ली जो कि वाराणसी में थी. उन्होंने उन्हें ट्रेंड किया, एनजीओ ने उन्हें ट्रेंड किया कि किस प्रकार से जो है वो लोगों को जागरूक करे, और उन्हें कई तरीके से कई तरीके से सपोर्ट भी किया. The girls found a small public place where they started a school. The school was meant for children who had never stepped out of their home or had dropped out of school because of problems at home. तो यानी कि ये जो गर्ल एक पब्लिक प्लेस में उन लड़कियों ने अपना स्कूल चालू किया था, और ये उन बच्चों के लिए था जो कभी स्कूल गए नहीं थे या उन लोगों ने स्कूल छोड़ दिया था अपने घर वालों की मदद करने के लिए. It was very difficult in the beginning. Students would just now show up. But we knew if we gave up easily, our mission would remain incomplete. तो अब जो था स्टार्टिंग में तो कोई भी काम करें हम तो डिफ़िकल्टी तो आती है. ऐसी उन तीनों लड़कियों के पास भी आई. स्टूडेंट्स जो थे अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे थे, तो उन लोगों ने इजीली गिव अप यानी कि आसानी से हार मानने की तो सोच ही नहीं थी. लेकिन अगर वो हार मान जाते, क्योंकि अगर वो हार मान जाते तो उनका मिशन जो था वो इनकम्प्लीट रह जाता. वी वुड गो देयर हाउसेस एवरी डे एंड आस्क देम टू कम टू आवर स्कूल. एंड फाइनली आफ्टर 6 months 6 महीने बाद ऑफ
Of doing this, students started coming to school without us having to drag them from their homes, तबस्सुम recalls. अब जो है लेकिन उन लोगों ने हार नहीं मानी. 6 महीने तक वो लगातार दूसरों के घर जाते रहे, उन्हें इनकरेज करते रहे स्कूल आने के लिए, और 6 महीने बाद जाके कहीं उनका स्कूल स्टार्ट हुआ था. In the first month they had 35 students, but after a year they managed to enroll over 170 students in the school. पहले महीने में जो है उनके पास केवल 35 स्टूडेंट्स आए, बाद में जो है तकरीबन उनके पास 170 स्टूडेंट्स हो गए थे, जो कि काफ़ी बड़ी जीत थी. द बैटल वॉज ओनली हाफ वन. लेकिन अभी भी युद्ध जो था केवल आधा ही जीता गया था. अभी और भी चैलेंजेस जो थे उनके लिए बाकी थे. द पेरेंट्स डिड नॉट वांट दीज गर्ल्स. The biggest challenge was to bring in the girls who had left school altogether. सबसे बड़ा चैलेंज था वहाँ उस गांव की लड़कियों को एजुकेट करना, जो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था. Their parents did not want these girls to leave their homes. They sought going to school and waste of time for them as they could do household work during the day, she says. पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि लड़कियां एक तो घर से बाहर निकलें, दूसरा जब वो घर से बाहर निकले थे तो उन्हें लगता था वेस्ट ऑफ टाइम है, पढ़ना लिखना जो है वेस्ट ऑफ टाइम है, और इससे अच्छा कि वो घर संभाल लेते और वो लोग काम पे चले जाते. बट द ट्रायो का मतलब है वो तीनों का ग्रुप. दे वर नॉट रेडी टू लेट द गो ड्रीम ऑफ एजुकेटिंग द गर्ल्स इन द विलेज. दे स्टार्टेड अ स्मॉल टेलरिंग सेंटर at the school so that the families would let their daughters come there. तो अब जो है वो लड़कियों को बिना एजुकेट करे वो तीनों जो है पीछे नहीं हटना चाहती थी, इसलिए उन लोगों ने एक टेलरिंग सेंटर जो था वहाँ पे चालू किया कि लड़कियों को सिलाई बुनाई, हमारा लोगों का मानना है कि आनी चाहिए.